जी जाते हैं लोग, लेकिन दर्शन के लिए नहीं जाते, साली को साथ में लेके जाते हैं। कहाँ महाराज हम लोग तीर्थ के लिए गए हैं, तीर्थ के लिए निकले तो अपने पिताजी को लेकर के निकले होते, नहीं महाराज वो एक साली है साथ में, अभी अभी उसकी शादी हुई है, तो साड़ू भाई भी साथ में हैं, साली साथ में है, हम दोनों साथ में और बच्चे साथ में, ज़्यादा बड़ी फैमिली लेके नहीं गए। साली के साथ तीर्थ करने जा रहे हो, अपने पिता के साथ तीर्थ करने नहीं गए, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। एक बार तो कोशिश करा होता कि अपने पिताजी के साथ हम महावीर जी होकर के आते हैं, हम एक बार अपने पिताजी के साथ सम्मेद शिखर जी हो सके जाते हैं। साली के साथ तो साल में 4 राउंड मारते हैं आप, मारे होंगे, चाहे वे जज हो चाहे एसपी। दुनिया में कितना ही बड़ा शेर हो, शेरा वाली हर शेर के ऊपर भारी पड़ती है। साली के साथ तो घूम गए, लेकिन पिताजी के साथ नहीं गए। माँ ने कहा सम्मेद शिखर जी ले जाना है बेटा, हमारी भावना है। तो माँ के कहने पर सम्मेद शिखर जी जाने की भावना, अभी माँ धंधा बहुत तेज चल रहा है, इतने में मम्मी जी का फोन आ जाए तो बेटा सम्मेद शिखर, हाँ मम्मी जी है ना अपने पास, जिन दिन का टाइम है अपन होके आते, मैं व्यवस्था बना लेता हूँ। तो मम्मी का कहना ना मानेंगे, मम्मी जी का, मम्मी और मम्मी जी का अंतर समझते हैं? हाँ, नहीं तो पता चला कुछ नहीं समझते तुम लोग, सब हम ही समझते हैं। हाँ, मम्मी का कहना तो माने नहीं, और मम्मी जी का बहुत अच्छे से, मम्मी जी के लिए तो जान हाजिर है, और मम्मी की जान निकाल ली घर के अंदर। होता है कि नहीं? तत्प्रदोष निन्ना मास्तनांतराय साधुनो घाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो तीव्र कसाय। इसमें भी एक लाइन चत्वार सूत्र की और जोड़ देता हूं। इसमें इतना कुछ तो जीवन में घटित होता ही है, साथ ही साथ तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। आपकी किसी भी क्रिया में इस सूत्र का सहारा लेकर के और जान आती है, फिर आप उसमें तीव्र भाव करते हैं, कसाय में तीव्र आसक्ति हो जाए, फिर जानबूझ करके करें और अज्ञान में करें। अज्ञान में हो गया महाराज जी, हमारे यहाँ अज्ञान की परिभाषा अलग है। अज्ञान हमारे यहाँ इसको अज्ञान नहीं कहते कि कुछ को कुछ पता नहीं है, पता है। तो अज्ञान की परिभाषा लिखी, मदात प्रमादाद व अनवबुद्ध प्रवर्तः अज्ञात भावः। मद के कारण, अहंकार के कारण, या फिर प्रमादात प्रमाद के कारण, अनवबुद्ध प्रवर्तः असमीचीन प्रवृत्ति कर दी, उसके कारण जो कर्म का बंध होता है उससे आप जिंदगी भर परेशान रहते हैं। इतना निर्मल आगम पूरी दुनिया में सूरज लेके खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ऐसी निकलने की व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में किसी धर्म में नहीं मिलेगी। आज मिली है, सूत्र का उपयोग करिए, अपना जीवन संवारिए। जिन लोगों को लगता है कई बार अंदर से वाइब्स आती होगी, हमें सफेद दाग होने वाला है, सफेद दाग होने वाला है, अंदर से वाइब्स आती होगी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको हार्ट अटैक आ जाए। किसी को वाइब्स आती है, भैया मेरा जिन ज्यादा बचे नहीं, अब मैं मरने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है। अंदर से ऐसी ऐसी चीजों में भासता है, आदमी का दिमाग बोलता है बार बार कि भैया महाराज हाथ नहीं उठ रहा है, कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए। एक आध दिन, 15, 20, 25 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में आपकी जो सोच रहे हैं वो आपको मिलने वाली है। आगम ग्रंथ कह चुका है इस बात को, शुद्धम तु व्यानंतो शुद्ध में वप्यम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में वप्यम लहदी। अगर आपने अच्छी चिंता करी है, अच्छा चिंतन किया है, आपको अच्छा मिलेगा। और जानंतो दु अशुद्धम, अगर आप अपने बारे में भी गलत सोच रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो हाउ डू हैंडल फेलियर्स, सेटबैक, हाउ डू हैंडल, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। इसके बाद आपके जीवन में एक नई उमंग, नई चीज आती है। लेकिन आपकी लाइफ में फेलियर्स है, क्योंकि शुद्धम तो व्यानंतो तो आपके पास आता नहीं, जानंतो दु अशुद्धम, अशुद्ध को ही जानूंगा, अशुद्ध के साथ जीऊंगा, क्योंकि अशुद्धों का बहुमत बहुत है, शुद्धों का और सिद्धों का बहुमत कम नहीं है बहुत मजबूत है। शुद्धों का भी बहुमत महज मजबूत है। सिद्ध शिला पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं जो ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बड़ा मजबूत बहुमत है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, कितनी भी इस संसार में खींचातानी कर लीजिए, राष्ट्र में जीतता तो शुद्ध वाला ही है, अशुद्ध वाला तो हार ही जाता है। जब किसी भी गृहस्थ की अंतिम समय में उसकी एक चेहरे की फोटो खींचना, एक फोटो खींचना किसी गृहस्थ की मरते समय की, उसके चेहरे को देख करके लगेगा
कि कितने दर्द के साथ मरा है। और एक संत की आप अंतिम समय का चेहरा देखना, बंद आंख से गुरुदेव का चेहरा बताएगा, मैं इस देह से जो अच्छा कर सकता था सब करने के बाद इसको निचोड़ करके छोड़ करके जा रहा हूं। निचोड़ना पड़ता है, हम तो फुलाने में मस्त हैं महाराज। अभी थोड़ा वजन कम है महाराज, क्या है अभी 105 किलो है महाराज। 108 मूल गुण होते हैं ना वो, तो 108 हो जाए बस, 3 का आशीर्वाद और दे दीजिए। आदमी 108 चाहता है, 105 चाहता है, लेकिन और कम करके सिर्फ 8 नहीं चाहता। क्यों? वो जितना फैलते और फूलते हैं उतना अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बस जितना बड़ा सेठ उतना बड़ा उसका पेट। तो इस सेठ और पेट की तो बड़ी लंबी कहानी है। हमारे दुर्लभ सागर जी महाराज हैं एक संघ में, उनको कभी देखिएगा, अपने घर में बड़जात्या परिवार की जबरदस्त महंगी संतान थी। वो आदमी महंगी संतान, उसका शौक अपने आप में ऐसे ऊंचे और हाई फाई थे। हम उससे कहते थे तेरे बाप को जिस दिन पता चला कि तू इतना खर्चा करता है खूब मारेगा। बोले हम पता ही नहीं चलने देंगे पिता को कि हम इतना खर्चा करते हैं। जबरदस्त खर्चा करते थे दुर्लभ सागर जी। साधु बने तो कितनी बार उससे कहा हमने कि तुम बिल्कुल बकरिया जैसे दिखने लगे हो, सूखे दिखने लगे हो। एक ही चीज कहते हैं, साधु तो ऐसा ही अच्छा लगता है जो बिल्कुल सूखी हुई हड्डी के जैसा दिखता हो। वो उनका जो संबोधन, बड़जात्या परिवार का एक ऐसा चिराग है वो आदमी अपने आप में, कि साधना के जितने भी लक्षण हैं उनके पूरे शरीर में आप कहीं पर भी देख लेंगे। बंदे तद्गुण लब्ध है।